हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवीन अंकगणित का चैप्टर 34, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इस चैप्टर में क्या है, आपका फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला आपको मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जिस तरीके से जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस तरीके से मैं आपको क्या करूँगा, जो जो रिक्वायरमेंट आपका फार्मूला का होगा उस तरीके से मैं साइड में आपको फार्मूला भी लिखवाऊंगा। आप लोग उसको कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, बट अभी आप लोगों का क्लास जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। आप लोग पूरा कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या है ना कि फार्मूला बहुत सारा है और आप एक साथ सारे फार्मूला को याद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे ऑटोमेटिक आपको फार्मूला लर्न होते जाएगा। आप उसको साइड में नोट करते रहिएगा। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर जो प्रश्नावली है वो 34A को स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा डिटेल इसको देखिएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी में मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि बुक में काफ़ी छोटा दिखता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं समझा पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने पेपर में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन दिखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे कॉमा देखिए बोला जा रहा है कि थीटा जो है वो 45 डिग्री नहीं होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू 45 डिग्री। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग लिखते हैं, देखिएगा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या है, आपका होल स्क्वायर है प्लस वन। ये है आपका क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको एक काम करते हैं। सबसे पहले जो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर को हम लोग सेपरेटली करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा माइनस थ्री टू साइन क्यूब थीटा। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, आप चाहें तो कोई ना कोई स्टेप को समझने के बाद स्किप कर सकते हैं। ठीक है, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों ने सबसे पहले सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा, साइन थीटा यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है, लेकिन साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको स्क्वायर से भी, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर है, तो जब साइन थीटा बाहर आएगा साथ में स्क्वायर भी लगेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा वन माइनस यहाँ पे बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एक ठो कॉस आपका बाहर आ जाएगा। निकल तो रहा है एक ही ठो कॉस, लेकिन होल स्क्वायर में क्या है, होल का ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे पूरा में ब्रैकेट के ऊपर में स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आपका आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ही आपका बाहर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होता है आपका, ये भी होता है आपका कॉस टू थीटा का ही फॉर्मूला। ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा, और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है आपका कॉस टू थीटा। दोनों ही कॉस टू थीटा का ही फॉर्मूला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस टू थीटा का स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस टू थीटा का स्क्वायर।
अब ये दोनों यहाँ से, ये दोनों, और +1 तो आपका साथ में चलेगा, ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है tan स्क्वायर थीटा +1। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका और लगेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा 1, या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका राइट आंसर। तो इसका जो होगा आपका, अगर इसमें हम लोग ऑप्शन को देखें, 1 मिनट इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर को अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये सब क्वेश्चन। आप लोग पहले देखिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नोट कीजिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा स्टेप में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, थोड़ा सा आपका क्या होता है, लंबा मेथड में सॉल्व होता है। तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस रखिए सब क्वेश्चन में, ताकि ये आप फटाफट से इसको सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि थीटा जो है 0 से क्या हो, छोटा हो, और 90 से क्या हो, छोटा हो। थीटा क्या है, एक तो 90 से छोटा हो रहा है, और 0 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बताना है 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा का पावर -1 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपका टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर में है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया गया है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, साइन कॉस में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है इक्वल टू 3, यहाँ से ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपका कॉमन आ गया तो बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1। और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नीचे कुछ नहीं है तो आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके जाइएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कॉस से कॉस को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से तो समझ में आ गया कि पहले ही कॉस और कॉस हम लोगों को कट जाता। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर हम लोगों को क्या चाहिए, कॉस निकालना है, साइन को उधर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, जो रेड पेन से है वो फॉर्मूला है। तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को इधर भेज देंगे तो कॉस नीचे आ जाएगा। जब इसको इस पार लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, साइन इधर चल जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। स्क्वायर को जब इधर भेज देंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। और थीटा √3 कब होगा, जब टेन थीटा में क्या रखे कि √3 होगा, तो इसका मतलब थीटा में आप क्या रखिए, 60 डिग्री जब आप रखेंगे, थीटा में जब आप 60 डिग्री रखेंगे तब क्या होगा, तब आपका √3 वैल्यू आएगा। यानी कि हम लोगों को तो इतना पता चल गया कि थीटा इक्वल टू 60। अब ये जो थीटा इक्वल टू 60 है उसको आपको इस क्वेश्चन में आपको रख देना है, जिसके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आप लोग इसको अच्छा से नोट कीजिए।
चलिए, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया था, थीटा का वैल्यू आ गया था 60 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा का पावर क्या हो जाएगा आपका, -1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 1/2 थीटा के जगह में 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सेक 60 डिग्री प्लस साइन क्या रखेंगे, 60 डिग्री का पावर क्या हो जाएगा आपका, -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 का पावर कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से बचा 1 प्लस √3/2 का पावर कितना हो जाएगा, -1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको इधर एलसीएम ले लीजिएगा, तो नीचे तो 2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 प्लस √3 का पावर कितना हो जाएगा आपका, -1। अब देखिए पावर -1 है, इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इंटरचेंज जब कीजिएगा, इसको नीचे और इसको ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 चल जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, और 2 प्लस √3 आपका आ जाएगा नीचे। अब आप इसको क्या कर लीजिए, अब आप इसका हर का परिमेयकरण कर लीजिए, यानी कि आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा जिसको सॉल्व करने के लिए। 2 प्लस √3, तो रैशनलाइजेशन में हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे प्लस है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, और नीचे भी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। तो अब देखिएगा जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 2 -√3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका आएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका, a² माइनस b² होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 × 2 -√3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी कि 3। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया 2 × 2 -√3। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, उसमें जो थीटा का वैल्यू जो आया था 60 डिग्री, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। तो 2 × 2 -√3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर ऑप्शन को एक बार देख लेंगे तो ये है आपका डी नंबर जो है आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आप लोग इस वीडियो को रोक के। और चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। यदि x साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू सेक 60 डिग्री है, तो x का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1 2 4 और 5। तो क्या करेंगे इसमें, x इंटू साइन 60, अच्छा तो यहाँ पे देखिए साइन 60 tan 30 सेक 60, तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले याद करना पड़ेगा। तो x इंटू साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 याद रखिएगा, इंटू tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3 इक्वल टू सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, और तो आपका बच रहा है x इंटू 1/2 इक्वल टू 2 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला गया है यदि साइन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 1/2 √1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 √1 माइनस साइन थीटा के बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। थीटा दिया गया है 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू साइन 60 दिया गया है, तो आपको इस इक्वेशन का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो हम लोगों को बोला गया थीटा की जगह में आप साइन 60 लीजिए, यानी कि आपको 60 डिग्री यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो 1/2 √1 प्लस साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 √1 माइनस साइन 60 डिग्री। तो अब देखिए 1/2 √1 प्लस साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका √3/2 प्लस 1/2 √1 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2, ये तो रूट अंडर में काम हो रहा आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 + √3/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये 2 इधर चल गया, तो यानी कि 2 × 1 2 √3/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में 1/2 है और नीचे 2 भी बच रहा है, यानी कि तो ऊपर में रूट है, यानी कि √2 आपका बाहर आ जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, 2 रूट के अंदर में 2 + √3, और यहाँ पे बचेगा आपका रूट के अंदर में 2 - √3, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे और √2 का डिवाइड करेंगे, तो 1/2 √2 इंटू √2, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, डिवाइड भी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर में इसको रख रहे हैं 2 + √3 प्लस √2 - √3, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए 1/√2 से √2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट्स हट जाएगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या करते हैं, √2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 का इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो आपका रहेगा ही, अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 4 प्लस 2 √3, क्योंकि ये बड़ा रूट है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं ना, √2 × √3 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 3, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है कि 2 रूट है तो क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 √3। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे। देखिए 4 को हम लोग क्या करते हैं, 4 को हम लोग 3 + 2 √3 प्लस 1, इसको ब्रेक कर दिए 3 और 1 में, क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं 3 - 2 √3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/4। अब देखिएगा ये जो चीज़ है आपका, ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर पे ये ब्रेक हो रहा है, तो a क्या होगा, देखिए रूट तो यहाँ पे रहेगा ही, a हो जाएगा आपका √3 + 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका √3 - 1 का स्क्वायर। चलिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक करके बताता हूँ, अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर कैसे आपको करना पड़ेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका a² + 2 × a × b प्लस b², तो ये देखिए स्क्वायर से रूट कट जा रहा है, यानी कि 3, ये हो गया आपका 2 √3, ये हो गया 1, और साथ में रूट है तो वो रूट रहेगा ही, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 3 और 1 पे इसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। काफ़ी बड़ा हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप देखिएगा ये यहाँ तक कर लिए, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 1/4 आपका बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बच रहा √3 + 1, यहाँ पे बच रहा है आपका √3 - 1। तो अब देखिएगा ये माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच रहा है 1/4 √3 + √3 क्या हो जाएगा आपका 2 √3, तो ये 2 का टेबल में 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि √3/2 हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, यदि cos 2θ = 2p + 2p/1 + p², तो tan थीटा इसके बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, p² / 1 + p², 1 - p²/1 + p², या फिर होगा आपका 2p/1 - p², या फिर आपका हो जाएगा 1 - p² / 2p, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसको हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको दिया गया है cos थीटा = 2p/1 + p², तो आपको बताना है tan थीटा बराबर क्या हो रहा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि sin² थीटा क्या होता है, 1 - cos² थीटा, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं cos² थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि sin² थीटा = 1 - cos थीटा, cos² थीटा के जगह में ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2p/1 + p² का होल स्क्वायर,
ठीक है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2p अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4p का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस p का पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस पी का पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी का पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी का पावर 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस 2p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर चल जाएगा, तो क्या बचेगा 2p स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस पी का पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर। जब आप इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे ना तो आपका आंसर ये आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर को अगर इधर भेजते हैं, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये पूरा में अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर। अभी इन दोनों स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू आपको मिला 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए टेन थीटा, हम लोगों को क्या चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू पता है 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये देखिए 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p होगा आपका ये राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 5 क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।